हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में आप पढ़ रहे थे परसेंटेज। हमने परसेंटेज शुरू कर दिया था, लेकिन आज बात करते हैं उनसे कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होंगे। किस तरीके से आप परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे आज बात करते हैं। पहले ले लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। पहले किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हम अपनी टाइप को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसा मैं पहले आपको बताया था कि हम किरण के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो आप अपने डाउट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको उनका सॉल्यूशन संडे में दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन है जी आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि x का 10%, यदि x का 10% y के 15% के 3 गुणे के बराबर है, तीन गुणे के बराबर है, तो प्यारे दोस्तों आपको इसमें फाइंड करना है जी x अनुपात y। x अनुपात y क्या होगा? चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। x का 10%, चलिए मैं लिख देता हूं जी, x का 10%, तो 10/100 लिख दिया, बराबर y के 15%, भाई y का 15% इतना, और इसका 3 गुना, तो भाई 3 गुना भी कर दिया। अब यहाँ देखिए मैं 100 से 100 काट दिया क्योंकि बराबर है भाई, इधर लाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब x गुणा 10 और y गुणा 15 गुणा 3, अगर मैं y को इधर ले आऊँ x के लिए नीचे और 10 को मैं इधर ले जाऊँ, ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 15×3 45, और ये नीचे 10, 5 से आप इसे काट दोगे, 5×9 45, 5×2 10। आपका आंसर क्या है जी, x/y 9/2, यानी कि 9 अनुपात 2 आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिससे हमारा हौसला और थोड़ा अप होगा, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x y से 5 गुना बड़ा है, x y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इजी है। अब यहाँ देखिए आप, x y से, यानी कि बात हो रही कंपैरिजन की किसके बीच, x और y के बीच। x y से 5 गुना लंबा है, यानी कि y से, अगर मैं y को 100 मान लूँ तो भाई इसका 5 गुना x हो जाएगा 500। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है इनके बीच, भाई 400 का डिफरेंस है, यानी कि y x से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए जी 400 कम है y, तो मैं लिख दिया, किससे बात कर रहा है जी, x से, तो आप नीचे x कितना है 500। परसेंटेज की बात की गई है तो 100 से गुणा कीजिए, 100 पंजे 500, 5 अट्ठे 40, आंसर आया जी आपका 80%, यानी कि y x से 80% कम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जितना आपको क्वेश्चन में दिया जाए आप क्वेश्चन को उस वे में लेके चलेंगे, आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, भाई 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4%, प्लस, चलिए मैं का लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस 800 का 12 सही 1/2%, 800 का 12 सही 1/2% किसके बराबर है, किसके बराबर है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के इस न्यूमेरल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन को। 1600 का 6 से 1/4%, यदि मैं इसे तरीके से लिखने की बात करूं, गुणा 6 चौक 24 और 1 25/4%, का मतलब जी नीचे 100 की गुणा कर दोगे आप 400 हो जाएगा, प्लस 800 गुणा 12×2 24 और 1 25/2, और परसेंटेज के लिए इस नीचे 100 लगाओगे तो गुणा हो जाएगी जी, तो 200। अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन भाई कंप्लीट, 4 बार 25 चौका
100 प्लस, अब आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करोगे, 2 चौक 8, 25 चौका 100। अब 100 प्लस 100 कितना हुआ जी? 200। आपका आंसर डायरेक्ट आ गया, 200 आपका आंसर हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार अगली टाइप होगी। यानी कि परसेंटेज के अंदर बहुत सारी टाइप है प्यारे दोस्तों, लगभग 15 टाइप इसके अंदर है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। जब कोई भी क्वेश्चन प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि पर पूछा जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी की गई। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? चीनी के या चीनी की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, जिससे आपका खर्च बैलेंस में रहे, यानी कि आप जितना खर्च पहले कर रहे थे उतना ही खर्च आज भी कर पाएं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 20% की वृद्धि की गई। बस आपको सिर्फ इतनी ही बात लेनी है कि कमी आपको दी गई है, यानी कि 20% को आप क्या लिख सकते हो जी? 20% को आप लिख सकते हो 20/100, सीधी सी बात है। 20/100 का मतलब 1/5, यानी कि आपको बताया गया है कि चीनी का मूल्य 5 था, 1 की कमी की गई, तो नया मूल्य क्या हुआ जी आपका? भाई 1, 5 में से 1 घटाया आपने कितना? 4, 1/4। यही आपका आंसर है। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इसे आप 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 25%। यानी कि अगर 20% ही कमी है तो आपकी खपत में वृद्धि 25% होगी, तभी आप इसे मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी टाइप पे 2-4 क्वेश्चन और हम करेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 25% की वृद्धि हो जाती है, तो किसी गृह स्वामिनी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, बात करें 25% की वृद्धि आपके पास हुई है, यानी कि 25% की वृद्धि का मतलब क्या है जी? 25/100, यानी कि 1/25 चौका 100, 4 वृद्धि की बात है, यानी कि 4 थी टोटल, 4 से 1 और एक्स्ट्रा होगी, यानी कि 1, 4 और 1 आप इसे जोड़ के लिखेगा 5। यदि आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, 100 से गुणा कर दें, तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है जी? 20%। यानी कि उसे अपने खपत में 20% की कमी करनी होगी, तभी वो इसे मेंटेन कर पाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। इसी प्रकार इसी पर आधारित क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है तो कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? चलिए बात करते हैं वस्तु के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई सर? 15% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब वृद्धि हुई तो उसे तो कमी करनी होगी, और कमी कितनी करनी होगी? बात इस पे डिपेंड होगी। यानी कि आप 15% को क्या लिख सकते हैं जी? 15/100 लिख सकते हो इस बात को। अब यहाँ देखिए 5 दिए 15, 5 दूनी 10, यानी कि टोटल 20 है और 3 और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो क्या हुआ भाई? यहाँ पे 3 तो एज इट इज लिख लिया आपने, 20 और 3 जोड़ के लिख दिया आपने नीचे 23। अब आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे,
तो 100 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 100 तिया 300, यानी कि 300 को आप भाग करेंगे 23 से। इसके लिए आपको पहाड़े की ज़रूरत होगी। चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर। 23 एकम 23, 10 में से 3 गए 7, इधर 0 उतार लिए, 23 थी 69, 10 में से 9 गया 1। भाई आपका आंसर आया 13 सही 1/23% की कमी उसको करनी होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप किस प्रकार करेंगे, इस टाइप पे अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बेझिझक होकर इस टाइप के क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि और कमी पर जब एक बार वृद्धि हो फिर कमी हो जाए, एक बार वृद्धि हो जाए फिर वृद्धि हो जाए, या दोनों बार ही कमी हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार करेंगे, बात करते हैं उन क्वेश्चनों की। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उससे 20% की कमी कर दी गई, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो बात करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को करने की। भाई अगर मान लो वेतन कितना है, भाई 100 वेतन था उसका, वृद्धि कितनी हुई उसके वेतन में, 20% की वृद्धि हुई, तो 120 उसका वेतन हो गया, यानी कि आपने डायरेक्ट परसेंटेज। अब यहाँ देखो ये हमने क्यों किया, देखो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं 100 से आपने कोई वस्तु 10% अधिक पर बेच दी, तो भाई पहले मैं 100 का 10% निकाला, ये देखिए कितना आया जी 10। तो मैं बताऊं कितने रुपए में बेची आपने, भाई 100 प्लस ये 10 फालतू, 110 रुपये में बेच दी। लेकिन अब यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट इसको कैसे करूं, भाई 100 रुपये की आपके पास वो वस्तु थी और आपने इससे 10% अधिक बेच दी, यानी कि अपने आप में 100% तो ये है, आपने 110% पे इसको बेच दिया। तो अब यहाँ देखिए 110 डायरेक्ट आ गया, आपने पहले भी आंसर 110 ही निकाला था, अब भी आपका आंसर 110 ही है। चलिए लेकिन बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने की, कि मनुष्य उस आदमी के वेतन में पहले तो 20% की वृद्धि हुई। भाई यहाँ देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, अगर पहले वृद्धि हुए यानी कि ए वृद्धि हुई, 20% कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, तो आप इसे जोड़ दोगे। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस डिपेंड होगा A गुणा B/100 के ऊपर। ये तरीका क्या है, अब यहाँ देखिए पहले आदमी के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो मैं इसे प्लस 20 लिख दिया। फिर उसके वेतन में 20% की कमी हुई, तो भाई मैं माइनस 20 कर दिया, क्योंकि कमी के लिए माइनस लिया, प्रॉफिट के लिए इंक्रीजमेंट के लिए प्लस लिया। अब यहाँ देखो भाई ए कितना है 20 प्लस के, बी कितना है माइनस के 20 डिवाइड बाई 100। अब माइनस गुणा प्लस क्या होगा जी, माइनस होगा, इसलिए प्लस माइनस की जगह में ये प्लस माइनस लगा दे, क्योंकि कैलकुलेशन या तो प्लस होगी या माइनस होगी। अब यहाँ देखिए रिजल्ट क्या निकला, भाई ये कैंसिल हुआ आपका। अब 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 4 माइनस के, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है आपको, ये कर रहा है जी आपको कमी, यानी कि आपको 4% की हानि हुई। अब यहाँ देखिए आपके लिए एक रिजल्ट तैयार हो गया है। अगर आपको कहा जाए सेम इंक्रीजमेंट और उसके बाद सेम डिक्रीजमेंट, तो आपको इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होगी। अब यहाँ देखिए, और हानि होगी तो आप क्या करोगे जी, -x² 100, सीधी सी बात है, ये आपको हानि होगी। माइनस साइन इसलिए लगा दे क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का। आप इसे लिख भी सकते हैं, और आप समझने की बात है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसे ऐसे रख सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन यही था कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी, भाई x तो सेम है, तो आपने 20 का स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाई 100 कर दिया। इसको आप क्या लिख सकते हो जी, 20 गुणा 20 डिवाइड बाई 100, यानी कि 4 आपका आंसर आया, यानी कि आपको हानि हुई 4% की। इसलिए प्यारे दोस्तों मैं आपको कहा था कि इसे पहले माइनस आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। आपके ऑप्शन होंगे 4% लाभ, 4% हानि, और आप सिर्फ यहाँ से निकाल पाओगे कि ओनली 4%, तो हानि है या लाभ है, तो उस चीज़ को शो करता है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन आ गया आपका, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। भाई आपको कहा गया कि पहले तो 20% की वृद्धि, सेम फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं, b प्लस माइनस a गुणा b बाई 100। पहले 20% की वृद्धि हुई तो प्लस 20 लिखा आपने, फिर 10% की कमी हुई तो जी यहाँ प्लस माइनस के हिसाब से तो साइन माइनस का आएगा और आप यहाँ लिख दोगे जी 20 गुणा 10 भाग 100। अब कैलकुलेशन आपकी यहाँ से होगी 0, ये 2 आ गया आपका, 20 में से 10 गए भाई, कितना बचा 10 माइनस ये आपका 2, यानी कि 8%। ये प्लस का है आपका, इसलिए आपको क्या हुआ जी 8% की वृद्धि हुई उसके अंदर। ठीक है, ये आपका नेट सॉल्यूशन है कि उसके अंदर टोटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देखें। चलिए भाई, संख्या आपने के पास 100 है। ठीक है, पहले आपने इसे 20% की वृद्धि कर दी इसके अंदर, भाई इसको 120 कर दिया आपने। ठीक है, अब संख्या में आपने फिर क्या कर दिया, इसके अंदर भाई 90%, 10% का डिक्रीजमेंट किया तो संख्या अपने आप में 90% रहेगी। चलिए जी, यहाँ से एक बात कंप्लीट हुई। चलिए यहाँ देखें, अब संख्या क्या थी भाई 0 0 0 0, 12 नुमा 108। भाई आप देखिए यहाँ पहले संख्या कितनी थी, अपने आप में 100 थी, इतने सारे चेंज के बाद संख्या क्या हो गई 108 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिफरेंस आया, तो जी 8% का आया। ठीक है, एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके लिए, ऐसे ही आप इस तरीके से भी करेंगे और आप इसे दूसरे तरीके से भी करेंगे। ठीक है, बात है चीज़ें हमें रटनी नहीं, हमें सीखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसी संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताइए संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। भाई मैं कहा कि संख्या अपने आप में पूरी 10% वृद्धि और फिर 10% कमी। ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या देंगे दो ज़्यादातर आदमी, भाई 10% बढ़ा था 10% ही घट गया, कुछ भी नहीं हुआ, 0, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर ये डिजिट सेम है, एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, तो हमेशा लॉस की कंडीशन होगी। मैं आपको लिखवाया था कि -x²/100 आप इसे कर दीजिए। x क्या है जी 10 का स्क्वायर, भाई 10 गुणा 10 लिख दिया मैं, 100 माइनस ये पूरा कैंसिल, यानी कि -1% की हानि आपको यहाँ होगी, यानी कि संख्या में 1% की कमी होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके से इसे कैसे करें, जो मैं अभी आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। भाई हमें नहीं पता संख्या क्या है, अपने आप में मैं 100% मान ली वो संख्या। ये कह रहा कि इसमें पहले आपने 10% की वृद्धि कर दी तो संख्या आपने क्या कर दी 110% कर दिया। फिर आपने इसमें 10% की कमी कर दी तो संख्या को आपने क्या कर दिया जी 90% कर दिया। अब यहाँ देखिए जी 100 से 100 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0, 11 9 99। भाई संख्या तो आपके पास 100 थी, अब कितनी हो गई 99 हो गई। कमी कितने की आई 1 की आई, कितने पे आई भाई 100 पे, और 100% के लिए यानी कि 1% आपका आंसर हुआ जी यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, सही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। जो आपको पढ़ाया गया है उतनी ही नॉलेज आपको इसके अंदर डालनी है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। भाई यहाँ देखिए, पहले तो 20% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। जैसा मैं आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था जी, कमी होगी, यानी कि पहले वृद्धि फिर कमी, तो आप क्या करोगे जी, यानी कि 4% की कमी हुई उसके मूल्य में।
ठीक है। तो वर्तमान मूल्य क्या है, तो यहाँ देखिए जी, पहले मूल्य कितना था 75, अब इसके अंदर चेंज कितना है, यानी कि 4% कम कर दिया गया आपका मूल्य। तो 4% जब कम हो गया तो पहले देखो भाई 75 का 4% आप यहाँ से निकाल लोगे, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, यानी कि 3 आ गया यहाँ से, यानी कि वस्तु का मूल्य 3 रुपये कम हो गया। यानी कि 75 में से दिया आप 3 घटा दो तो आंसर कितना आया, 72 रुपये आंसर है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आप करोगे क्या भाई, वह पहले मूल्य कितना था 75 रुपये था, लेकिन अब 4% की कमी हुई उसके अंदर, तो 4% की कमी के बाद ये अपने आप में कितना रह गया भाई, 96% रह गया। तो आप 96% इसका डायरेक्ट निकाल दो यहाँ से, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से आप इसे काटोगे, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 24 दूनी 48, 24 थी 72, यानी कि अब वर्तमान में वस्तु का मूल्य कितना है 72। देखिए आंसर चेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चनों की और मिलते हैं कल एक अलग टाइप के साथ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक ही समाप्त होती है।